कि सब सब बोलते हैं सफेद को और शिकन बोलते हैं माथे को। सब शिकन हर सपूत है जिसका, और जंगबाजों से कभी डरती है, अमन है जिसके आंखों का तारा, मेरे भारत की ऐसी धरती है। और समझिएगा, आपके सामने दो लोग खड़े हुए हैं और मेरे अलावा, दोनों व्यापारी हैं। समझने बात को आप लोगों के बीच कभी नहीं आए हो, दोनों व्यापारी। और उसमें से एक व्यापारी ऐसा है कि 3 बार उसने आपको ठगा है, 3 बार ठगा है उसने आपको, जेपी अग्रवाल। और ये कांग्रेस पार्टी का यहां पर है मामला। इसके बाद इनका जो साथ दे रहा है, इनसे बड़ा चोर खामा पार्टी का नेता, जो इनको ये कह करके आया था कि मैं साहब उसको जेल भेज दूंगा, ये भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, आज चोर मूसे के भाई बन गए हैं, आप लोगों के सामने अगर खड़े हुए हैं। क्या आप ऐसे लोगों को पहचानना बंद नहीं करोगे या शुरू करोगे? आप ऐसे लोगों को पहचानो और उन्होंने क्या किया ये समझो। उन लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए हैं, भ्रष्टाचार करवाए हैं, कोरोना पीरियड से लेकर के अब तक जो भ्रष्टाचार किए हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो परमिशन है वो 7%, सिर्फ 7% इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए जा सकते हैं, वो भी मुनाफे का, किसी भी कंपनी के मुनाफे का। ये जो है ये लॉ है, ये कानून है। लेकिन इन्होंने टोटल कैपिटल का 120% इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया है। अब ये समझ में आपके कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। और आपको बता देता हूं, आपके आसपास, आपके इधर उधर वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसा आ चुका है, जो आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, शराब का दिया जा रहा होगा या आपको मीट का दिया जा रहा होगा। और जो सब चीज है आप सब लोग समझ गए, अध्यक्ष ने बता दिया है, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसा है जो दलाल लोग लेकर के आपके पास आ रहे हैं। और जैसा कि बताया नरेश भाई ने कि आप 4 साल 11 महीने 15 दिन अपनी मेहनत से, अपने सम्मान के पैसे से खाते हैं। ये 15 दिन आपने नहीं खाना है। आपने ऐसी पार्टी को वोट देना है जो भ्रष्टाचार का पैसा नहीं लेती है, जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नहीं लेती है। वो है बीएसपी, बहन जी की पार्टी है। और बहन जी की पार्टी ही आप लोगों का दुख दर्द समझती है, इसके अलावा कोई नहीं। आपको सिर्फ एक ही सपना है मेरा कि बहन जी लाल किले पर झंडा फहराए। क्या आप लोग चाहते हो ऐसा हो? लाल किला हमारा है, उन्होंने बेच खाया। रेल हमारी थी, उन्होंने बेच खाई। बेल हमारे हैं, उन्होंने बेच खाई। हमें सब वापस लाना है। हमें वो सरकारी नौकरी वापस चाहिए जो उन्होंने सरकारी नौकरी खत्म कर दी है। वो हमें स्कूल वापस चाहिए जो उन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं। वो कॉलेज जो उन्होंने बंद कर दिए हैं वो हमें वापस चाहिए, वो हमारे हैं। वो गालवान की घाटी जो उन्होंने चाइना के लिए छोड़ दी है, जिसकी तरफ कहते थे कि आंख उठाएंगे, वो गालवान घाटी हमें चाहिए। उसके लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपनी इस उंगली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोगों के पास वो ताकत है जो बाबा साहब ने ताकत दी है आपको, जिसकी वजह से 5 साल के बाद कोई नेता आपके पास आता, आपके चरण छूता चला जाता, जैसे बताया अध्यक्ष जी ने। वो आपने अपने वोट का अधिकार को इस्तेमाल करना है। करेंगे क्या? करेंगे? सही जगह करेंगे ना? हाथी का बटन दबाएंगे ना? तो कहते हैं अगर हवा जहरीली हो जाए, ये बात कर रहा हूं मैं जो ये जहरीली हवा फैला रहा है हिंदू मुस्लिम की और मंदिर मस्जिद की, अगर हवा जहरीली हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। अगर हवा जहरीली हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो तो घर के धन को खतरा है। माली ही खुद नोच डाले फूलों को तो मेरे चमन को खतरा है। और सरकार निकम्मी हो तो वतन को खतरा है। जो सरकार निकम्मी है
वो सरकार, थोड़ा जोर से, जो सरकार निकम्मी है। अगर सांप्रदायिक दंगों पर आवाम कुछ खामोश रही, अगर सांप्रदायिक दंगों पर ये आवाम खामोश रही, तो मेरे भाइयों संविधान को खतरा है। जो बात आज कर रहे हैं ये दो व्यापारी चांदनी चौक के अंदर, इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, ना विकास का कोई मुद्दा ये लेकर के आए हैं, ना मैनिफेस्टो में इनके है। फ्री की बातें करी होंगी, सब कुछ नहीं। ये सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि साहब वो सरकार हटानी है तो हमें लाइए और संविधान बचाना है तो हमें लाइए। आखिर निकालने में उनकी, जिन्होंने संविधान की तरफ गद्दारों से देखा। डरने वालों में से नहीं है हम, बाबा साहब के शेर हैं हम, और जो आग दिखाएगा ना उसकी आग निकाल ली जाएगी। रही बात विकास की, अगर आप लोगों को विकास चाहिए, अगर आप लोगों को बच्चों की शिक्षा चाहिए, अगर आप लोगों को रोजगार चाहिए, अगर आपको इस महंगाई से छुटकारा चाहिए, अगर आपको बहन बेटियों का सम्मान चाहिए, तो आपको बहन बेटियों के सम्मान के लिए बीएसपी के पास जाना ही पड़ेगा, बीएसपी का हाथी का बटन दबाना ही पड़ेगा। आपसे मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर आप निकलते हैं अपने घरों से, तो अपने घर का सिलेंडर देख के निकलना, अपने बच्चों का भविष्य देख कर निकलना। वो बनारस में हुए रेप, वो बनारस में हुए बलात्कार को समझना, जो बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं ने किया था, जो आईटी सेल देख रहे थे और 3 महीने तक अरेस्ट नहीं हुए, उसको समझना। मणिपुर की उन बहनों को जो नंगा घुमाया गया था, उनको देखना। अगर उसका बदला लेना है तो हाथी पर एक बार बटन दबा देना। अगर आपको हाथरस में हुए कांड का बदला लेना है तो हाथी पर बटन दबा देना। अगर आपको विकास चाहिए,